नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फॉर्म ह्यूमन। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। विधायक मनोज जी चौधरी का संपर्क हमसे जीवंत है, हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। ये दोनों चीजें कैसे हो पा रही हैं, विकास भी और संपर्क? हमारा लगातार प्रयास रहता है कि हम जनता के सुख दुख में शामिल हों। कहीं आपने जो अपना 5 साल का विजन है वो एक स्पष्ट तरीके से आपकी आंखों में आप तैरता होगा कि 5 साल का ये विजन, वो क्या विजन है? सबकी अलग अलग समस्याएं भी और उनके हमने कैसे उनका निराकरण करना, आने वाले समय में कैसे हमारी विधानसभा नंबर 1 पर पहुंचे। विरोधियों की बात कर लेते हैं, क्या कहना है? इनसे भगवान भी अछूते नहीं रहे थे, तो ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाले जो काम है। तो इस मंच के माध्यम से क्या संदेश है ऐसे लोगों को आप देना चाहते हैं? कि मेरे लिए कभी भी आप एक विधायक के रूप में मुझे न देखें। मेरे लिए इतनी बात कहूँगा कि एक दोस्त के रूप में, एक परिवार के बेटे के रूप में आप मुझे अपनी बात बताएं। हाटलिया विधानसभा क्षेत्र में एकदम से सरगर्मियां और तेजी से बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से सरगर्मियां बढ़ रही हैं, वैसे ही विधायक मनोज जी चौधरी की सक्रियता भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछली बार जब हम बैठे थे, चर्चा हुई थी कि विधानसभा, आपने हमें स्पष्ट कहा था पूरे विश्वास के साथ कि आप जाइए और हमारी विधानसभा क्षेत्र में हमने क्या विकास कार्य करवाए हैं वो जाकर देखिए। हमारी टीम ने पूरी विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन तक पहुंची। इनमें जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि विकास कार्य तो निश्चित तौर से हमने देखे और कैमरे में कवर भी किए। एक और दूसरी जो अच्छी बात निकल के आई कि वहाँ के लोग हमसे ये कहते हुए दिखाई दिए कि विधायक मनोज जी चौधरी का संपर्क हमसे जीवंत है, हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। ये दोनों चीजें कैसे हो पा रही हैं, विकास भी और संपर्क? हमारा लगातार प्रयास रहता है कि हम जनता के सुख दुख में शामिल हों, और जब सुख दुख में शामिल होते हैं तो वहीं से छोटी बड़ी जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आती है, और निश्चित रूप से जो समस्याएं आती हैं उनका कैसे हमारे द्वारा जल्द से जल्द निराकरण हो सके, हमारा ये लगातार प्रयास होता है। और इसी वजह से पहले जनता से संपर्क, फिर हमारे चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, मंत्री द्वय हो, या फिर अधिकारीगण से, उनसे भी हम उतना ही संपर्क रखते हैं ताकि हम जो समस्या उनसे माननीय शीर्ष नेतृत्व को अवगत करवाएं, सरकार को वहाँ से स्वीकृति ले तो हमारे अधिकारी उसको कितना जल्द उनकी स्वीकृतियों में हमारी मदद कर रहे हैं उस बात का भी ध्यान रखें। स्थानीय अधिकारियों का भी हम लगातार चर्चा में रहते हैं। कुल मिलाकर के हमारा एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी हमारा क्षेत्र का विकास, सर्वांगीण विकास हो, और इसके लिए दिन रात मेहनत हम करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि आप जब भी आए होंगे या जब भी हमसे मिले होंगे तो आप इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। आपको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं कि हमारा संपर्क जीवंत है। बिल्कुल जीवंत संपर्क है। अब चूँकि फिर से नेतृत्व की बात आएगी, कहीं ना कहीं आपने जो अपना 5 साल का विजन है वो एक स्पष्ट तरीके से आपकी आंखों में आप तैरता होगा कि 5 साल का ये विजन, वो क्या विजन है? देखिए, हमारी चूँकि विधानसभा मेरे कार्यकाल के पहले उसको पिछड़ी विधानसभा मानते थे हम, ये पहले बात हुई है, और इसमें कई तरह की स्वीकृतियां हमने करवाई। कुछ निर्माण कार्य हुए हैं और कुछ धरातल पर अभी हमारी व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाई है। उनको धरातल पर पहुंचाकर हर क्षेत्र में कैसे हमारा हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़े, इसका एक रोड मैप हमने तैयार किया। और निश्चित रूप से उसी आधार पर कि किस क्षेत्र की, क्योंकि हमारा हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र अलग अलग भागों में बटा हुआ है। 1 नंबर के व्यक्ति का आखिरी 252 पोलिंग बूथ से बिल्कुल संपर्क नहीं होता है। वहाँ की क्या स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं, वहाँ की क्या समस्याएं हैं, बीच में हमारा अगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है तो उसकी क्या समस्याएं हैं, उनके सबकी अलग अलग समस्याएं भी, और उनके हमने कैसे उनका निराकरण करना, आने वाले समय में कैसे हमारी विधानसभा नंबर 1 पर पहुँचे, कैसे समुचित विकास हो क्षेत्र का, चाहे डेवलपमेंट के मामले में, चाहे आम अलग अलग वर्ग के लोगों की जो छोटी बड़ी समस्या, उन सब से निजात मिल कर के उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, ये हमारा निश्चित रूप से
रोड मैप बनकर तैयार है, उसी आधार पर हम काम करेंगे। एक और बड़ा मामला जब चर्चा के लिए हम लोग निकले थे तो निकल के आए कि हाटपिपलिया जो प्रॉपर शहर है, जी वहाँ हाँ। का पानी हार्ड होने के कारण वहाँ के लोगों में कई तरह की संक्रमण या बीमारियों की बात सामने आ रही है। जी हाँ। तब वहाँ के लोग कहते हैं कि इस मामले को आपने गंभीरता से लिया और पानी के मामले में एक बड़ा काम आपने किया है। जी हाँ। तो ये पूरा जो स्थायी जो सुविधा है, इसको क्या समय लगेगा? देखिए, मैंने जब विधायक नहीं था उसके पहले भी इस बात की मांग प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन के रूप में, कोई आंदोलन नहीं, लेकिन ज्ञापन के रूप में रखी थी कि ये विधानसभा क्षेत्र चाहे नगर हाटपिपलिया हो चाहे आसपास के पूरे गांव, हमारा गर्मी के समय पीने के पानी का लेवल जो है वो 500-700 फीट नीचे चले जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, पानी हार्ड भी है। इनकी समस्या का समाधान, स्थायी समाधान कैसे हो, इसके लिए हमने एक वेलस्पून करके कंपनी थी जो उद्योगों को पानी देती थी, नर्मदा जी से उनका पानी नेमावर से आता था हमारी हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में, बीच में वो पाइपलाइन होकर के गुजरती थी। अब जब माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा शिप्रा नदी में मां नर्मदा जी का पानी मिला दिया गया, जिससे जो देवास के उद्योगों को पानी मिलता है वो सुलभ उनको शिप्रा से मिलना शुरू हो गया। वो पाइपलाइन थी मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे सिंधिया जी के माध्यम से उस समय मांग रखी थी कि हमें ये जो पाइपलाइन, इसके माध्यम से हमें पानी मिल जाए। लेकिन जब धरातल पर हम गए तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, वो पाइपलाइन किसी काम की नहीं थी। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक नवीन स्वीकृति पूरे हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के में मां नर्मदा जी का पानी, और वो भी स्वच्छ कैसे पहुंचे, हमारे 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति एक मिली, जिसके अंदर नगर सहित 125 गांव उसके अंदर आते हैं, जिसमें पीने का पानी साफ स्वच्छ मिलेगा। और उसके लिए अभी निर्माण कार्य, चाहे पाइपलाइन डलने की बात हो, टंकियां बनने की बात हो, चाहे घर घर कनेक्शन देने की बात हो, वो सारा कार्य लगातार चल रहा है और हमारी मॉनिटरिंग है कि जल्द से जल्द वो काम पूरा हो। लेकिन बीच में जैसे नेशनल हाईवे 59A या 59B जो भी हमारा इंदौर से हरदा जाता है, उसका निर्माण कार्य शुरू होने की वजह से हमें कुछ जो परमिशंस उस समय मिलना था जल्दी, वो नहीं मिल पाई। वो रोड तय नहीं हुआ था, लेकिन वो अब मिल भी गई है। लगभग हमारी पाइपलाइन का कार्य पूर्ण हुआ। हम किसी भी हाल में इस गर्मी के पूर्व उन सभी इस योजना को लागू करके उन सभी गाँवों में, उसी नगर में एक एक जगह नल से हम मां नर्मदा जी का पानी, स्वच्छ पानी पहुंचा दें, हमारा प्रयास है। इसके अलावा हमने जो एकल योजनाएं चल रही है हमारे पूरे जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे विधानसभा क्षेत्र में, उनमें भी गर्मी के समय कैसे अन्य स्रोतों से, जो स्थानीय स्रोत हैं, चाहे बोरिंग हो या हमारे कुएं, उसके अलावा अन्य स्रोत, चाहे मां नर्मदा जी जो शिप्रा में ही है, उस शिप्रा के माध्यम से हमारे एक एक गाँव में वो पानी फिल्टर होके पहुंच जाए, ये हमारा प्रयास होगा। और अभी जो मां नर्मदा जी का पानी जिन 125 गाँव में आना है, उसका आप स्ट्रक्चर वहाँ देखेंगे तो मैं खुद जा कर के उसमें देख कर आया, कई लोगों को जा भिजवाया भी हमने देखने के लिए कि किस तरह से हमारी व्यवस्था होना है। और वो आज 1-2 साल 5 साल के लिए नहीं है, वो कम से कम 25-30 साल तक तो मुझे लगता है कि किसी नेता के आगे ये मांग करने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे क्षेत्रवासियों को कि हमें पीने के पानी के लिए यहाँ बोरिंग लगा दो या नल नहीं आ रहा है या कोई समस्या नहीं आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सौगात है क्षेत्र के लिए। ये एक अच्छी बात आपकी शैली में दिखाई देती है कि आप जो बोल रहे हैं कि जी आप ये जाके देखिए, वो वहाँ दिखाई देता है। जी हाँ। इसलिए अभी आपने हमसे कहा कि आप छिपरा जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ के लोगों से बात की। एक 70 साल के एक बुजुर्ग पुजारी से हमने बात की तो वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ यहाँ परेशानी आती थी, अब ठीक है। और क्या प्लान है आपका वहाँ उस सौंदर्यीकरण को लेकर? सौंदर्यीकरण को लेकर के आज ही हम गए थे शिप्रा। आज स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत हमारा कार्यक्रम शिप्रा की साफ सफाई का ही था। सिर्फ शिप्रा ही नहीं, हमारे जितने भी धार्मिक ऐसे स्थल है, और धार्मिक स्थल क्या, हम तो चाहते हैं कि स्वच्छता सभी जगह बने। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा एक मांग भी की गई थी कि हम इन मंदिरों को थोड़ा सा या तो हम नया रूप दे दें ताकि भविष्य में
अब हमारे यहाँ आसपास से दूर से जो भी लोग आते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए हमने योजना बना ली है। और जैसे ही वो अवगत कराते हैं तो हम बिल्कुल उसको नोट करते हैं और उसका कैसे हल हो सके ये प्रयास है। भविष्य में सिर्फ एक बात के लिए नहीं, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग हमारे चाहे धार्मिक आस्था के केंद्र हो, चाहे हमारे बुनियादी जो भी सुविधाएं हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, दूसरी चीज़ें पानी के मामले में सिंचाई, इन सब के लिए हमने एक विधिवत एक व्यवस्था की है और बिल्कुल निश्चित रूप से उसको हम मूर्त रूप देंगे। ये बात विकास की हो गई, विरोधियों की बात कर लेते हैं। क्या कहना है? कई बार पिछले वीडियो भी आए, हालांकि अभी पिछले कुछ दिन से सिलसिला बंद है। नहीं, सिलसिला कैसे बंद है? उनके पास और कुछ तो काम है नहीं जी। देखिए, विरोधियों की सरकार भी रही है इस पूरे क्षेत्र में, चाहे प्रदेश में, देश में, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी ऐसा काम बड़ा जो इस क्षेत्र की बड़ी सौगात के रूप में मिला हो वो बता नहीं सकते। इसलिए आक्षेप लगाने, आरोप लगाने, कैसे बराबरी नहीं कर पाएँ तो कैसे बदनाम कर सकें, ये प्रयास है। और ये हम तो छोटे से एक कार्यकर्ता, एक नेता कहें, लेकिन इनसे भगवान भी अछूते नहीं रहे थे, तो ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। और उनके पास कोई दूसरा काम बचा भी नहीं है, न वो अब दूसरा ये भी नहीं बचा है कि वो अपनी कोई बात बता दें, और आगे ये भी नहीं कर सकते कि हम नया क्या करेंगे। कोई विज़न भी नहीं है उनके पास। हम जिस विज़न से काम करते हैं, एक ही लक्ष्य है, क्षेत्र का विकास, क्षेत्र की जनता के चेहरे पर हम कैसे खुशियाँ ला पाएँ, ये हमारा उद्देश्य है। इन छोटी मोटी बातों पर हम ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जो सेवा करते हैं, जो काम हम लगातार कर रहे हैं, अब उनकी बराबरी नहीं कर पाए तो कुछ न कुछ बदनाम करने की साजिश है और चलती रहेगी जीवन भर। ये राजनीतिक आंदोलन, और इस पर हमें कोई इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले जो काम है वो करते रहने दो उनको। एक आखिरी सवाल और है, जिस तरह से यहाँ आपके कार्यालय पे भीड़ है लगातार, तो व्यस्तताएं भी हैं, सभी से कई बार मिलना जुलना नहीं हो पाता होगा जी, तो इस मंच के माध्यम से क्या संदेश है ऐसे लोगों को आप देना चाहेंगे? इस मंच के माध्यम से उनसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो मेरा अभी 3 साल का कार्यकाल, हालांकि पूरा नहीं होगा 3 साल का कार्यकाल, उसके पहले ही हमारा चुनाव भी आ जाएगा। इस सप्ताह या अगले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी, तो दिसंबर में मुझे जवाबदारी दिसंबर 2020 में मिली थी और दिसंबर 2023 होने में अभी 3 महीने बाकी है। 2.25 साल का जो कार्यकाल है, मुझसे पहले कोई 10 साल रहे, कोई 15 साल, कोई 20 साल रहे होंगे, सबके अपना अपना प्रतिनिधित्व रहा। और इतना लंबा कार्यकाल होने की वजह से वो हो सकता है सब लोगों से मिल कर के उनकी एक एक बात समझ पाएँ। मेरे कम समय के कार्यकाल में भी मेरा भरपूर प्रयास रहा है कि मैं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच पाऊं, उनकी बात सुन लूं, उनकी समस्या का समाधान कर लूं। पर चूंकि पूर्ण कोई नहीं होता है, अगर हमने काम भी किया या जनता के बीच भी पहुंचे तो हो सकता है 80% 90% पहुँच गए। कुछ लोगों को के पास अगर नहीं पहुँच पाए, नहीं बात कर पाए, तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके अनुरोध भी करता हूं कि मेरे लिए कभी भी आप एक विधायक के रूप में मुझे न देखें। मेरे लिए इतनी बात कहूँगा कि एक दोस्त के रूप में, एक परिवार के बेटे के रूप में मैं सदैव यहाँ पर भी कार्यालय पे भी मिलता हूँ, या आपके बीच में जब आऊँ तब आप मुझे अपनी बात बताएं। जहाँ यथासंभव आपकी मदद होगी, बिल्कुल मैं निश्चित रूप से, एक ही मेरा तो संकल्प है कि कैसे हर एक चेहरे पर खुशी आए, एक चेहरे पर मुस्कुराहट आए, और ये लक्ष्य और इसी को पूरा करने के लिए ये रास्ता हमने जन सेवा का अपनाया है। तो अगर कहीं दूरी रह गई हो तो उनको अनुरोध करता हूं कि मुझसे मिले। मैं आपको एक बेटे, एक भाई और एक सेवक के रूप में ही आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं, यही आपसे अनुरोध है। और दूसरा, जिस स्नेह के साथ, जिस प्यार के साथ आपने भरपूर आशीर्वाद मुझे पिछली बार दिया, मुझे विश्वास है कि उससे कहीं अधिक आशीर्वाद आप सब लोगों का मुझे आने वाले समय में भी मिलेगा। तो इसलिए आप सबको नमन करते हुए आह्वान करता हूं कि मुझ पर आपका भरपूर आशीर्वाद रहे, यही आपसे कामना है। तो हाटविलिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोज जी चौधरी, पिछले 3 इंटरव्यू के बाद आज के जो साक्षात्कार में देखा
हर साक्षात्कार के बाद जो कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसके कई सारे मायने हम निकाल सकते हैं। विकास की बात हुई। एक और बदलाव मनोज जी में इस बार जो देखने के लिए मिला, वो बात विरोधियों की जब होती थी तो पहले वो जवाब भी देना उचित समझते थे, लेकिन शायद अब उनके लक्ष्य और केंद्र कुछ दूसरे हो गए हैं। अभी फिर हम चर्चा करेंगे। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है।